नमस्ते दोस्तों। चलो आज एक बहुत ही प्यारी सी सोच के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी सोच जो हमें कुछ नया करने और पता है भीड़ से थोड़ा अलग दिखने में मदद करेगी। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी परीक्षा के लिए बहुत बहुत मेहनत की पर नतीजा वैसा नहीं आया जैसा हमने सोचा था। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सब ना अनजाने में एक ही भीड़ भरी राह पर चल पड़ते हैं। सोचो जैसे सब लोग एक ही बस में चढ़ने की कोशिश कर रहे हों, तो फिर धक्का मुक्की और तनाव वो तो हो गई है ना। लेकिन क्या हो अगर कोई दूसरा एक नया रास्ता भी हो? चलो आज हम सफलता के एक नए और एकदम शांत से रास्ते की खोज करते हैं। तो देखो, एक तरफ है पुरानी सोच, मतलब नकल करने का तरीका, और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल नई सोच, कुछ एकदम नया बनाने का तरीका। एक को कहते हैं एक से एन तक जाना, मतलब जो चीज पहले से है बस उसी को कॉपी करते रहना, और दूसरा है 0 से 1 तक जाना, यानी कुछ ऐसा बनाना जो था ही नहीं। तो ये 0 से 1 की सोच आखिर है क्या? अरे ये बहुत आसान है। इसका सीधा सा मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पूरी तरह से नया हो, जो पहले कभी था ही नहीं। और पता है, जब हम इस तरह से सोचना शुरू करते हैं ना, तो हमारी जिंदगी में और हमारे काम में बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीजें होने लगती हैं। हमें एक साफ रास्ता दिखने लगता है और हम खुद अपनी सफलता की कहानी लिखते हैं। चलो अब इस सोच को ना अपनी रोज की जिंदगी की कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियों से समझते हैं, ठीक है? चलो 2 स्टूडेंट्स की कहानी सोचते हैं, आशा और राहुल। आशा क्या करती है? वो टॉपर्स के नोट्स की बस नकल करती है और इसलिए हमेशा परेशान और तनाव में रहती है। वहीं दूसरी तरफ है राहुल। वो विषय को अच्छे से समझता है और पढ़ाई का अपना ही तरीका बनाता है। तो वो कितना कॉन्फिडेंट महसूस करता है। इससे क्या पता चलता है कि असली सीखना समझने में है, रटने में नहीं। अब एक ऑफिस के बारे में सोचो। वहां मनोज है जो रोज एक जैसा रूटीन वाला काम करता है। अब ऐसे में उसे ये डर लगा रहता है कि उसकी जगह कोई भी ले सकता है। लेकिन वहीं अरविंद भी है। वो क्या करता है? वो कुछ खास नई स्किल्स सीखता है और कंपनी के लिए इतना जरूरी बन जाता है कि उसके बिना काम ही ना चले। अरविंद ने 0 से 1 वाली सोच अपनाई है ना। और अब 2 दुकानदारों की कहानी। सुरेश ने क्या किया? बाजार में जैसी दुकानें थी वैसी ही एक और फोटोकॉपी की दुकान खोल ली। नतीजा, वो बस दूसरों से मुकाबला ही करता रह गया। पर रमेश ने कुछ अलग सोचा। उसने एक ऐसी अनोखी सेवा शुरू की जिसकी वहां सबको जरूरत थी। तो अब क्या हुआ? उसका कोई मुकाबला ही नहीं है और उसके ग्राहक भी कितने खुश रहते हैं। कल्पना करो, एक गली में चाय की 10 दुकानें हैं और सब एक जैसी चाय बेच रही हैं। सब परेशान हैं, लेकिन एक दुकान वाला होम डिलीवरी भी शुरू कर देता है और देर रात तक दुकान खोलता है। अब बताओ सारी भीड़ कहाँ जाएगी? अरे उसी के पास जाएगी, है ना? बस जरा सा अलग करने से ही दिल जीत लिया। इस पूरी सोच के पीछे जो इंसान है, पीटर थियल, वो एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, वो कौन सा जरूरी सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत होते हैं? ये सवाल हमें अपनी सबसे अलग सोच के बारे में सोचने पे मजबूर कर देता है। तो ठीक है, अब ये सवाल आता है कि हम इस प्यारी और इतनी शक्तिशाली सोच को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? पता है, इसकी शुरुआत ना खुद से कुछ बहुत ही सरल से सवाल पूछने से होती है। चलो एक पल के लिए रुकते हैं और खुद से पूछते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां हम कुछ नया बनाने के बजाय बस दूसरों की नकल कर रहे हैं। और अब दूसरा सवाल, अपने आसपास देखो और सोचो कि ऐसी कौन सी छोटी सी समस्या है जिसे बाकी सब लोग तो नजरअंदाज कर देते हैं, पर हमें लगता है कि अरे इसे तो ठीक किया जा सकता है। और ये रहा तीसरा सवाल, मेरा सबसे पसंदीदा। अगर ये पता हो कि हम फेल हो ही नहीं सकते, तो हम दुनिया के लिए कौन सी सबसे खूबसूरत चीज बनाना चाहेंगे? सोचो जरा। तो इस हफ्ते के लिए एक छोटा सा मजेदार सा काम करते हैं। किसी भी चीज को सुधारने की कोशिश करने के बजाय बस उसे देखकर पूछो, अरे ये चीज है ही क्यों? बस इतना सा सवाल। देखना ये छोटा सा क्यों कितने बड़े बड़े जवाब लेकर आएगा। एक बहुत ही समझदार टीचर दुर्गा सर कहते हैं कि अगर आप मुकाबला कर रहे हैं तो आप पहले ही देर कर चुके हैं। मतलब हमारा लक्ष्य मुकाबला करना है ही नहीं, हमारा लक्ष्य तो एक नया खेल बनाना है। तो चलो आज की बात एक प्यारे से संकल्प के साथ खत्म करते हैं।
चलिए इस प्यारे से संकल्प को अपने मन में रखते हैं कि हम अलग तरह से सोचेंगे और अपना रास्ता खुद बनाएंगे। तो दोस्तों, हमेशा ये प्यारी सी बात याद रखना, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बहुत बड़ी सफलता दिलाता है। अपनी इस सीखने और बनाने की खूबसूरत यात्रा पर आगे बढ़ते रहिए।